हरिदास शरण शरण और वृंदावन बस मनसा वाचा कर्मणा सुखी बिहारी दास जिते श्वास नासा चले तिते जपे श्री हरिदास तन मन प्राण नयो मिले जो फूलन में बास। श्री स्वामी जी महाराज की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय जय श्री हरिदास। श्री गुरुदेव जी महाराज श्री धाम वृंदावन में निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि यह संसार में सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वस्तु जो है पैसा हुआ। पैसे के लिए ही लोग ऐसे मोह में फंस करके घर बार छोड़ नहीं पा रहे हैं, जो कि आखिरी समय में घर से अलग होकर के ठाकुर जी को भजन करके भगवत लोक प्राप्ति के लिए विचार नहीं करते। पैसा ने सबको मोहित कर दिया है। पैसा प्राप्ति के लिए ही घर से श्री धाम वृंदावन में आकर के बसे। गुरुदेव जी बोले कि केवल द्रव्य प्राप्ति के लिए, आमदनी के लिए ही ये धाम में आकर के बसे हैं। पैसा के लिए ही ये बहुत दिनों के लिए परदेश चले जाते हैं और पैसे कमाने के लिए ही ये गुरु बन करके उपदेश भी दे रहे हैं। वो उपदेश किसी के ऊपर लागू नहीं हो पा रहा है, केवल अर्थ प्राप्ति के लिए है। उद्देश्य क्या है कि अर्थ प्राप्ति। याते इनके दिए हुए उपदेश भी किसी को असर नहीं करता। गुरु बन करके ये उपदेश तो दे रहे हैं, लेकिन ये उपदेश बेकार में ही, व्यर्थ में ही, समय खराब, और इनके दिए हुए, इनके किए हुए उपदेश व्यर्थ जाए। क्योंकि सिद्धांत है कि पैसा अर्थ प्राप्ति। पैसे के मोह में फंस करके ये लोग संसार में ऐसे बर्बाद हो गए हैं कि अब इनको ये संसार सागर से कोई निकाल भी नहीं सकता। ये खुद निकलने के लिए चेष्टा भी नहीं करते। रोगी खायो रोग चपे, भूखो खाई दुभिख, श्री बिहारी दास प्रसाद ले, श्री हरिदास की सीख। कुछ लोग ऐसे होते हैं संसार में कि
अन्न प्रसादी को, ठाकुर जी के प्रसाद को, अगर कोई रोगी होगा तो रोग से ग्रसित होकर के वो उस प्रसाद को ग्रहण करता है, और वही प्रसाद एकदम भूखा आदमी को मिल जाए तो भूख से विवश होकर के वो प्रसाद को पाता है। गुरुदेव जी बोले कि किंतु हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। गुरुदेव जी कह रहे हैं कि हमारे स्वामी जी महाराज की आज्ञा तो ऐसी है, स्वामी जी महाराज ने तो हमें ऐसी आज्ञा कीनी है कि श्री बिहारी दासों ने, बिहारी जी महाराज के भक्तों ने बिना ठाकुर जी को भोग लगाए कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये स्वामी जी महाराज हम लोगों को बताए। जितने भी बिहारी दास हैं, बिहारी दासों ने बिना प्रसादी अर्थात बिना बिहारी जी को भोग लगाए कोई भी वस्तु को ग्रहण नहीं करना चाहिए। सबसे पहले अपने बिहारी जी को, अपने इष्ट को भोग लगा करके उस प्रसादी को पाना चाहिए। बिना प्रसादी ठाकुर जी को भोग लगाए स्पर्श भी नहीं करना चाहिए। हमारे श्री गुरुदेव जी महाराज निज आश्रितों को समझा रहे हैं कि देखो हमारे स्वामी जी महाराज जी की आज्ञा है कि कोई भी वस्तु सबसे पहले ठाकुर जी को भोग लगाओ, उसके बाद पाओ। वो वस्तु अमृत तुल्य है। इसीलिए कोई भी वस्तु को सबसे पहले ठाकुर जी के निमित्त, ठाकुर जी के लिए भोग लगा करके फिर उस वस्तु को ग्रहण करोगे तो तुम्हारी बुद्धि सही हो जाएगी, मन निरंतर भजन में लग जाएगा। स्वामी जी महाराज जी की ये आज्ञा है, हम लोगों को जो है स्वामी जी महाराज ने ये आज्ञा की नहीं है। इसीलिए हम लोग स्वामी जी महाराज की आज्ञा पर ही चलते हैं। क्यों ना पहिरे घाट पर पांडे मांगे बात, रोग बड़ो प्रसाद ते अनही नाय खात। गुरुदेव जी ने कहा कि यदि कोई ये कहे कि हमारे पंडित लोग कहते हैं कि सबसे पहले स्नान करना चाहिए और जो स्नान करने के बाद ही भोजन प्रसाद पाने को विधि बताते हैं पंडित जी। तापे श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि भाई देखो भाई, ये बात सही है कि स्नान करके शुद्धता से प्रसाद पाना चाहिए, अच्छी बात है। परंतु स्वयं पंडित जी बीमार पड़ जाते हैं। जो पंडित जी बात बता रहे हैं कि स्नान करके ही शुद्धता के बाद प्रसाद पाना चाहिए, स्वयं पंडित जी बीमार पड़ जाते हैं तो खाट पे बैठे बैठे रोटी दाल खा रहे, दाल चावल खा रहे हैं पंडित जी, स्नान भी नहीं किए, भगवान की पूजा भी नहीं की, बस चुपचाप बैठ करके खाट पे ही बैठे बैठे पंडित जी दाल भात खा रहे हैं। किंतु वही पंडित जी को कोई ला करके कहे कि पंडित जी ये प्रसाद ठाकुर जी का प्रसाद है, ले लो, तो बोलेंगे अभी हम नहीं पाएंगे, आज एकादशी है,
आज अभी हमने स्नान नहीं किया है, स्नान करने के बाद ही हम प्रसाद पाते हैं। बताइए, वे पंडित जी है प्रसाद को जो है पाने के लिए अनेक विचार करते हैं। गुरुदेव जी बोले ये स्पष्ट है कि भाई श्री भगवत प्रसाद से भी लोग जो है पंडित जी हो चाहे कोई भी हो, रोग को बड़ो मानते हैं। नेका तो बीमार पड़ गए, स्नान किए ना कुछ पूजा पाठ किए, बस बैठे बैठे ही प्रसाद पाने लग रहे हैं। अब ठीक हो गए, फिर वही नियम कर्म धर्म। भगवत प्रसाद से भी जो है रोग को बड़ो मान करके लोग जो है या भ्रम में फंसे हुए हैं। हमारे गुरुदेव जी महाराज बोले श्रीपति के प्रसाद को, श्रीपति के प्रसाद को पांडे लेत अनहाय, जामा पहिरे मुगल को पहिरे पतित इतराय। साक्षात भगवत प्रसाद के लिए पंडित जी जो है बिना स्नान किए लेने में संकोच करते हैं। अगर अभी तो हमने स्नान भी नहीं किया है। साक्षात ठाकुर जी के प्रसाद के लिए पंडित जी कहते हैं कि अभी हम प्रसाद नहीं पाएंगे, हमने स्नान भी नहीं किया, पूजा पाठ भी नहीं की, कुछ भी नहीं किया। वही पंडित जी है भगवत प्रसाद के लिए मना कर रहे हैं। और वे पंडित जी हैं मुगल के दरबार में बैठ करके, मुगल के जामा पहन करके अपने आप को बहुत बड़ो ऊंचो आदमी समझ करके इतरा रहे हैं। गुरुदेव जी महाराज बोले वे पंडित जी तो हो तुम, भगवत प्रसाद के लिए तो मना करते थे, और वही प्रसाद पंडित जी हो तुम, अपने सब कुछ वेशभूषा उतार करके मुगल के जामा पहन करके तुम फिर वहां पर मुगल के दरबार में अपने आप को बहुत बड़े आदमी समझ रहे हो। बड़े आदमी समझ करके इतरा रहे, हंस रहे हैं। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। श्री बिहारीदास प्रसाद को, श्री बिहारीदास प्रसाद को ब्राह्मण विमुख घिनाए, ब्रह्मा झूठे पात को बिनु पाए पछताए। श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि हे बिहारीदास, विमुख ब्राह्मण, भगवत भक्ति से विमुख ये ब्राह्मण साक्षात श्री भगवत प्रसाद को लेने में तो अनेक प्रकार से विचार करेगा, घृणा करेगा। जाने किस जाति ने बनाया होगा, जाने कौन सी जाति ने दिया होगा, सखरो है या निखरो है, शुद्ध है या अशुद्ध है, आदि इत्यादि बातें जो है सोचने लग जाते हैं। और उधर देखो समस्त ब्राह्मणों के पितामह कौन? ब्रह्मा जी, साक्षात ब्रह्मा जी श्री ठाकुर जी के ग्वाल बालों के शीत प्रसादी के लिए आज तक भी बेपछता रहे हैं। अगर हम चुपचाप जाकर के उनके झूठे पत्तली चाटे होते तो आज हमारी ये दशा नहीं होती। साक्षात ब्रह्मा जी पश्चाताप कर रहे हैं और पंडित जी जो है उनके प्रसाद को लेने में संकोच कर रहे हैं, घृणा कर रहे हैं, जाति देख रहे हैं, कौन सी जाति के लोगों ने बनाई हो।
ये प्रसाद जाने कौन सी जाति के लोगों ने बनाया होगा, ये कोई भी सोचने की बात है। ठाकुर जी को भोग लगने के बाद ठाकुर जी को प्रसाद हुआ, वो किसी ने भी बनाया हो। देने वाला कौन होगा? अरे भाई, कोई भी जाति के लोग दान कर सकते हैं, कोई भी दे सकता है। तो इन सभी बातों पर बातों के पचड़े में पढ़कर के पंडित जी ने समय जो है व्यर्थ ही गंवा दिया। और पंडित जी ने तो गंवा दिया। इधर ब्रह्मा जी आकर के देख रहे थे कि ठाकुर श्री कृष्ण जो है कड़ी चावल पा रहे हैं और ठाकुर जी जो है ग्वाल बालों के गाल में मुंह में जो कड़ी लगे उसको चाट रहे हैं। ब्रह्मा जी ने देख लिया, अरे रे रे ये परमेश्वर। उन्होंने तुरंत जो है वैसे ग्वाल बालों को उठा करके ले गए। तो ब्रह्मा जी, गुरुदेव जो बोल रहे हैं कि ब्रह्मा जी उस झूठे पातन को बिना पाए आज तक पछता रहे हैं। आज तक वो जो है पश्चाताप रूपी नदी में डूबे हुए। और पंडित जी जो है भगवत प्रसाद लेने में संकोच करते हैं। बूढ़े बहुत बड़ैया मजरेंडे आचार, को नाई प्रेम बिना अपरस छाने छार। काम न आवे कौन हूँ अति अपरस आचार, अंत निभाए प्रेम ही जब छाड़े खाट को द्वार। ऐसे ही बहुत से बड़े उत्पाती लोग होते हैं। बड़ी जाति के बड़पन में लोग जो है बहुत आचार विचार में डूबे हुए हैं, आचार विचार में लगे हुए हैं। हम बड़े जाति के हैं, ऐसा नहीं, ऐसा चलना चाहिए, ऐसा नहीं, ऐसा। बस उनके जो है अपने बड़े जाति की इतराते, बड़ी जाति के कारण वो इतराते हैं। भाई कुछ ऐसे भी होते हैं जो लोग जन्म भर अपरस सपरस में लगे रहते हैं, उसी में उलझे रहते हैं। अब गुरुदेव जी महाराज कह रहे हैं कि भाई श्री भगवत चरणार बिंद में साचे प्रेम अनुराग किए बिना माया सागर से ये कैसे भी तर नहीं सकते, माया सागर से ये कैसे भी बच नहीं सकते। साचे प्रेम अनुराग के बिना माया सागर से ये बच नहीं सकते, या माया सागर में ही ये डूबे रहते हैं। अब समय आ जाए, अंतिम समय, मृत्यु के समय, ये खाट द्वार, घर परिवार सब कुछ छोड़ करके चलने के लिए समय आता है। तब उस समय एकमात्र श्री भगवत प्रेम ही काम आवे, बाकी सबके सब बेकार है। जब जीव यहां से खाट द्वार यानी कि अंतिम श्वास लेकर के चला जाता है, उसे उस समय भगवत प्रेम ही काम आवे है, अन्यथा सब के सब बेकार रह जाए, कोई भी काम नहीं आ सकता। इसलिए भगवत भक्ति करनी चाहिए,
श्री बिहारीदास ब्रज में बसत मिले सपरसे श्याम परस न पावे प्रेम बिनु अपरस दुखी सकाम। गुरुदेव जी महाराज निज आश्रित को समझा रहे हैं कि हे बिहारीदास, प्रेम धाम, श्री धाम वृंदावन को नाम है प्रेम धाम। श्री ब्रज मंडल में ये प्रेम धाम श्री धाम वृंदावन हमें जब से प्राप्त रहे, या में रहने से रहते रहते हमें केवल एकमात्र अपने प्रेमियों से ही सपरस करने वाले हमारे श्याम श्री बिहारी जी महाराज हमें मिल गए। प्रेम धाम श्री धाम वृंदावन में, क्योंकि हम बहुत दिनों से अपरस और सपरस के चक्कर में पड़ करके उलझे रहे, कुछ नहीं हुआ। परंतु प्रेम धाम वृंदावन में आकर हम रहने लगे। हमने सुन लिया कि यहाँ पर प्रेम धाम वृंदावन के राजा अभी इस समय बांके बिहारी जी, और एकमात्र प्रेमियों से ही वो प्रेम करते हैं। हमारे बिहारी जी महाराज कैसे हैं? अपने प्रेमियों से ही सपरस करने वाले। ऐसे बांके बिहारी जी महाराज हमें प्राप्त हो गए वृंदावन में, और बहुत दिनों से अपरस और सपरस के विचार में हम इधर से उधर उलझे रहे, कभी इधर गए कभी उधर गए। भाई इस तरह से उलझने के कारण सकामी और ऐसे लोगों से हम मिलते रहे। सकामी जनों से हमारे बिहारी जी महाराज सतत जो है दूर रहते हैं। सकामी लोगों के सामने बिहारी जी महाराज कभी प्रकट होते ही नहीं। इसीलिए ये लोग दुखी दरिद्री दीन बने हुए हैं। हमारे बिहारी जी महाराज जितने भी सकामी हैं उनसे कभी भी खुश नहीं होते। बिहारी जी महाराज के पास में सबके सब अधिकतर सकामी ही जाते हैं दर्शन करने के लिए। यह प्रेम धाम श्री धाम वृंदावन में हमें ऐसे बिहारी जी मिले कि केवल अपने प्रेमियों से ही ये निरंतर अपनी दृष्टि लगा के रखते हैं। बिहारी जी महाराज उनके प्रेमी जन, ऐसे सपरस करने वाले, निरंतर सपरस करके रखने वाले सकामी लोगों से आप निरंतर दूर रहते हैं। सकामी लोगों के तरफ बिहारी जी महाराज मुड़ करके देखते भी नहीं। या हमारे सकामी लोग चाहे अटूट धन संपत्ति हो फिर भी बेदुखी रहते। इसीलिए दुखी रहते हैं कि सकामता से हमारे ये प्रेम धाम ब्रजमंडल के राजा श्री बांके बिहारी जी महाराज नहीं मिलेंगे। सकामता से आप सतत दूर रहते हैं, दूरी बना के रहते हैं। सकामियों से तो सब डरते हैं, मांगने वाले से सब डरते हैं।
तो मांगने वाले बहुत हल्के होते हैं, मांगने वाले बहुत हल्के बन करके मांगते हैं। तो किसी कवि ने कहा था, तृणातुलम तृणात लघुम तृणादपि च याचक वायुना किम न नीतोऽसौ मामपि याचयिष्यति। तृण जो है सूखा हुआ घास का तृण है, वो हल्का है, उससे भी हल्का जो है रुई है, रुई से भी हल्का जो है याचक है, जो याचना करने वाला। किसी ने प्रश्न किया, महाराज ये याचक इतने हल्को है तो हवा उड़ा के ऊपर क्यों न ले जावे? तो हवा उड़ा के ऊपर इसलिए नहीं ले जाती है कि हवा ऊपर उड़ा के तो ले जाइए, हल्के होकर के जब मांगने लग जाते हैं उस समय, परंतु हवा भी ये सोच करके रह जाए है कि भाई ऊपर हम ले जाए तो हमसे कुछ मांग ले वो। मामपि याचयिष्यति, याचना करने वाले से सब डरते हैं। इसलिए श्री गुरुदेव जी महाराज बोले कि ये प्रेम रस रीति या ब्रजमंडल में अपने प्रेमियों को ढूंढते ढूंढते सब जगह जो है देखभाल करने वाले, हमारे प्रेमियों से सरपरस करने वाले बांके बिहारी जी महाराज श्री धाम वृंदावन में गुरुदेव जी बोले कि हमें मिल गए, आपको भी मिलेंगे और सबको मिलेंगे। बिहारी जी महाराज के प्रति अनन्य आश्रित बनकर श्री स्वामी जी महाराज के चरणों में सर्वात्मा भाव से जो समर्पित हो जाए उसको स्वामी जी भी मिलेंगे और बिहारी जी भी मिलेंगे। बोल बांके बिहारी लाल की जय।